मैं विनोद सर आज कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता था, ये जो हाइड्रोलिक मॉडल में आया था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और ये काफ़ी स्लो काम करता था। इसके अंदर मीन्स डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंटेटिव था और इससे हम जो न्यूमेरिक वैल्यू होती थी उसको चेंज करते थे। इसके बाद हमारा मीन्स डिजिटल कंप्यूटर मार्केट में आ गया, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर मीन्स जो एनालॉग कंप्यूटर था उससे काफ़ी फास्ट काम करता था। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर मीन्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसको लर्न करने लगा, इसको समझने लगा। इसके बाद हमारा आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो बनाया गया था वो डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला करके बनाया गया था, लेकिन डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिलाकर बनाने से इसकी जो मीन्स प्रोसेसिंग स्पीड थी वो काफ़ी फास्ट हो गई और इसकी जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो भी फास्ट हो गई। इसके अंदर मीन्स हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज़ करने लगे। इसके बाद हमारा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो मीन्स साइज थी वो वेरी लार्ज साइज थी और इस कंप्यूटर की जो काम करने की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे फास्ट होने लगी। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो मीन्स धीरे धीरे जितने भी हमारे प्रोग्राम होते थे उसको सपोर्ट करने लगा और सारे प्रोग्राम पे हम धीरे धीरे काम करने लगे। इसके बाद हमारा आ गया मिनी कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर काफ़ी स्मॉल था, काफ़ी छोटा था। इसका डेवलपमेंट 1960 में हुआ था और जो मीन्स मिनी फ्रेम कंप्यूटर था, मिनी फ्रेम कंप्यूटर की जो साइज थी वो काफ़ी छोटी थी और जो हमारा मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर में स्टोर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। ये मीन्स हाई स्पीड में काम करने लगा और इसकी जो प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम था वो काफ़ी मीन्स फास्ट हो गया था, फास्ट काम करने लगा था। अब मिनी कंप्यूटर का यूज धीरे धीरे मीन्स अकाउंटिंग सेक्टर में, पेरोल सेक्टर में होने लगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होने लगा और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में होने लगा। इसके बाद आ गया हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट काम करता था और सुपर कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता है। और जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का यूज आज के डेट में जो मौसम की भविष्यवाणी बताने के लिए किया जाता है या जो मीन्स रोबोट होते हैं उसके अंदर किया जाता है। जो हमारे मीन्स सैटेलाइट्स होती है उसको लॉन्च करने में किया जाता है और जो हमारे मिसाइल्स होती है उसके अंदर भी हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज होने लगा। इसके बाद हमारा आया लैपटॉप। लैपटॉप मीन्स काफ़ी पोर्टेबल मीन्स हो गया, जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरे जगह हम मूव कर सकते हैं। और जो लैपटॉप है, लैपटॉप की साइज इतना काफ़ी छोटी है, लाइट वेट में है, जिसको इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करवा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मीन्स हमारा कीबोर्ड और माउस दोनों इनबिल्ट होता है। इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्पीड मतलब हाई अमाउंट डेटा स्टोर कर सकते हैं और जो लैपटॉप की जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, जिसको इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह वर्क करने के लिए मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा आ गया पीसी। पीसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, सीपीयू लगा होता है। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मीन्स हम जो डेस्कटॉप पब्लिकेशन का वर्क करने लगे और जो हम आज के डेट में मीन्स जो पीसी है, पीसी को टेबल पे रख करके हम इजीली ऑपरेट करते हैं और पीसी को हमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। आज के डेट में मीन्स हम जो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर से मीन्स हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, मिक्सिंग का भी वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो पीसी है, पीसी पे गेम भी खेल सकते हैं और इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे छोटी स्टोरेज थी वो बिट थी। इसके बाद निबल आई, बाइट आई, कैरेक्टर आई, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और आज के डेट में पेटाबाइट का यूज हो रहा है। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मीन्स वर्सिलिटी आ गई और डिलीजेंसी आ गई,
ऑटोमेशन आ गया, रिडक्शन इन पेपर वर्क आ गया। तो कहने की मीन्स जो हमारे जैसे जैसे मीन्स कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बदलाव आता गया, हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रांग होती गई, वैसे वैसे जो कंप्यूटर की साइज थी वो स्मॉल होती गई और कंप्यूटर में जो वर्क करने की कैपेसिटी थी वो फास्ट हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई और कंप्यूटर इतना स्मॉल हो गया, पोर्टेबल हो गया कि इजिली हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते थे और उस पर हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते थे। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि मीन्स मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, स्टोरेज एंड मीन्स स्टोरेज क्या होती है, जैसे मीन्स केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, बीपी क्या होता है। तो इसके बाद जो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हम कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, उसके अंदर मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, एसएमपीएस क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है, साउंड क्या होता है, यूपीएस क्या होता है। तो दे आर द मेनली टू टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा रैम आता है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब हम कोई कंप्यूटर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम अपनी पीसी के अंदर मीन्स रैम का यूज करते हैं। तो जो रैम होता है, रैम हमारी स्पीड को फास्ट करता है। हम जितने मीन्स जितना मीन्स हाई स्पीड की रैम अपनी पीसी के अंदर यूज करते हैं, उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी पीसी के अंदर कितनी जीबी की रैम लगा रहे हैं। जितने हाई जीबी की हम रैम लगाएंगे उतने ही तेज हमारा जो कंप्यूटर वो वर्क करता है। जब हम कभी भी किसी भी मीन्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो मीन्स जो भी हमारा डेटा होता है सबसे पहले जाकर के रैम में स्टोर हो जाता है। तो इसमें भी जो रैम होती है दो प्रकार की होती है, एक यस रैम होती है और दूसरी हमारी मीन्स डी रैम होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। रैम से बेनिफिट क्या होता है? रैम से सिर्फ इतना बेनिफिट होता है कि जितना हाई मीन्स जीबी की रैम हम अपने पीसी के अंदर मीन्स यूज करेंगे उतना फास्ट हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करेगा। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जो भी हमारे अंदर डेटा होता है वो सारे के सारे डेटा को हमारा जो रोम होता है वो रीड करता है, पढ़ता है। इसमें भी होता है एम रोम होता है, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है। तो मीन्स यहाँ पे पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम को बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम परमानेंट डेटा स्टोर करके लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मार्केट में मैग्नेटिक डिस्क आती थी, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर करते थे। इसके बाद हमारा आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आज के डेट में इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ चुकी है, जिसके अंदर हम हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आज के डेट में मार्केट में टीवी में हार्ड डिस्क अवेलेबल है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। ये डेटा हमारा परमानेंट होता है, जब तक हम इस डेटा को इरेज नहीं करते तब तक हमारा डेटा इरेज नहीं होता है। इसके बाद हमारा आया था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते थे और इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट कर सकते थे। सीडी के अंदर भी हम डेटा को स्टोर करते थे। सीडी में भी एक कैपेसिटी होती थी 650 से लेकर 700 MB तक हम डेटा स्टोर कर सकते थे। इसके बाद हमारा आता था डीवीडी, जिसको बोलते थे डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके अंदर भी हम 650 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते थे। इससे भी हम इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक हम डेटा को मीन्स मूवमेंट करवा सकते थे। इसके बाद हमारा मार्केट में आ गया ब्लूरेज डिस्क। ब्लूरेज डिस्क के अंदर मीन्स हम हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते थे, जिसके अंदर टोटल 50 GB तक डेटा स्टोर करके हम एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज होता है। पेन ड्राइव हमारी पोर्टेबल होती है, हम इजीली हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। इसे हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। बाद में अगर हम इसे फ्लैश करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो हम पेन ड्राइव से डेटा को इरेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स आज के डेट में मार्केट में सबसे अच्छा प्रोसेसर इंटेल का चलता है। इंटेल का अगर हम अपने पीसी के अंदर प्रोसेसर लगवाते हैं तो हमारी जो प्रोसेसर कैपेसिटी होती है वो काफी फास्ट होती है, कम टाइम में वो काफी प्रोसेस करता है।
मदरबोर्ड में भी हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड आता है। अगर हम अपने पीसी के अंदर गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगवाते हैं तो मदरबोर्ड अगर अच्छे क्वालिटी मीन्स कंपनी का लेते हैं तो हमारे जो मीन्स वर्क करने की कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी फास्ट होती है। एसएमपीएस को बोलते हैं पावर सप्लाई, और जो हमारी पावर सप्लाई होती है ये पूरे हमारे पीसी को पावर देती है। अगर हम पावर सप्लाई का यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, हमारा मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर मीन्स पावर नहीं जाएगी। मॉडेम के थ्रू हम डिजिटल से सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें अपनी मीन्स पीसी के अंदर इंटरनेट अगर कनेक्ट करना है तो हमें वहाँ पे मॉडेम का यूज करना होता है। ग्राफिक कार्ड से हमारी जो पिक्चर होती है वो काफ़ी क्लियर होती है। जैसे हम वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, अगर वीडियो ग्राफिक का यूज करेंगे तो काफ़ी मीन्स क्लियरिटी आती है। साउंड कार्ड से भी हमारा मीन्स जो वॉइस होता है वो अच्छी तरह से हमारे पीसी के अंदर जो रिकॉर्ड होता है। यूपीएस, जैसे हमारी लाइट कट जाती है, अगर हम अपने पीसी को यूपीएस से कनेक्ट करते हैं तो हम यूपीएस के थ्रू मीन्स कुछ टाइम तक हम मीन्स अपने पीसी को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और जो हमारा डेटा है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर मीन्स 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारी आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा जैसे कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, डिजिटल कैमरा आता है, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे हमारे आउटपुट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड को हम मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मीन्स हमारा अल्फाबेट होता है, न्यूमेरिक होता है, फंक्शन की होती है और स्पेशल की होती है। कीबोर्ड को हम टाइप राइटर बोलते हैं, जिससे हम मीन्स मैसेज इन्फॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। ये वायरलेस भी होता है और वायर वाला भी होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मीन्स कौन सा कीबोर्ड लेना है। उसी तरह हमारा जो माउस है, माउस के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी यूएसबी होता है, PS2 होता है, वायरलेस होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। माउस से भी हम सारे प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें 3 बटन होती है, एक लेफ्ट होती है, दूसरी राइट होती है, बीच में स्क्रॉल होता है, जिससे विंडो को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हमारा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। जब हमें किसी भी पिक्चर, किसी भी इमेज को हमें एडिटिंग करनी होती है तो हम स्कैनर के थ्रू किसी भी फोटोशॉप या माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे हम इजीली उसको एडिटिंग कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको स्कैनिंग कर सकते हैं। जॉयस्टिक, जिसका यूज हम गेम खेलने के लिए करते हैं। लाइट पेन, जिसका यूज हम सिग्नेचर के लिए करते हैं। ये सारे हमारे इस इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे माइक्रोफोन होता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये बारकोडर होता है, जिसे हमें मीन्स रीड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे मीन्स इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारा मॉनिटर आता है। मॉनिटर के अंदर हम किसी भी मीन्स इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके शो करके देख सकते हैं। CRT, कैथोड रे ट्यूब, पहले के टाइम पे हमारा मीन्स मॉनिटर आता था, जिसपे हम मीन्स अपने इंफॉर्मेशन को देखते थे। आज के डेट में जैसे हमारा LED आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ चुका है, LED LCD आ चुकी है। प्रिंटर क्या होता था, जिससे हमें मीन्स जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसे मीन्स हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम वहाँ पे प्रिंटर का यूज करते थे। इसमें भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आज के डेट में जैसे बड़े बड़े जो बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, वहाँ पे मीन्स हम प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर से बड़े बड़े जो मीन्स बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। स्पीकर होता है, स्पीकर से हम आवाज को मीन्स सुन सकते हैं। इसके बाद हमारा डेस्कटॉप होता है। मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। उस पर जो छोटे छोटे मीन्स पिक्चर डिस्प्ले होती है उसको हम आइकन बोलते हैं। जो हमारा लास्ट में जो ऑप्शन होता है उसको टास्क बार बोलते हैं। तो ये हमारे जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये सारे हमारे आइकन होते हैं। ये हमारा जो होता है वो टास्क बार होता है। तो अब मीन्स इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हम वायरस की बात करते हैं। जैसे जब हम कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, मीन्स किसी भी कंपनी का जैसे क्योंकि हील हो गया, हम उस मीन्स एंटीवायरस को हम अपने पीसी में इंस्टॉल करके रखते हैं। जब हम अपने पीसी के अंदर मीन्स एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखते हैं, जब हम कोई भी हार्मफुल फाइल को अपने पीसी के अंदर मीन्स इंस्टॉल करते हैं, तो तुरंत वो मीन्स उसको स्कैन कर देता है। और इसके अंदर आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मीन्स एंटीवायरस आ चुके हैं, हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं।
अब इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में कोर्स कंटेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा मार्केट में जो यूज हो रहा है, इंटरनेट का यूज हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को इजीली मीन्स एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर सकते हैं, और मीन्स कोई भी न्यूज़ है या कोई भी डेटा अगर हमें चेक करना है तो हम इजीली जाकर के इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ब्राउजिंग, अगर हमें इंटरनेट को ब्राउज करना देखना है तो हमारे पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर पड़ा होना चाहिए, चाहे हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, इस पे जाकर के हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन, गूगल क्या होता है, गूगल और हमारे दो ऐसे सर्च इंजन होते हैं जिस पे जाकर के हम किसी भी मैसेज इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सर्वर क्या होता है, हमारा जो एक मेन पीसी होता है हम उसको सर्वर बोलते हैं, उससे सारे क्लाइंट पीसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड क्या होता है, जब हमें किसी भी मीन्स डेटा की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड क्या होता है, जब हमें बाहर से हमें अपने मीन्स इंटरनेट पे या अपने मीन्स बाहर से हमें मीन्स कोई भी डेटा अगर इंटरनेट पे अपलोड करना होता है तो हम उसे अपलोड कर सकते हैं। मेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिससे हम किसी भी मैसेज इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह हम सेंड कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्किंग में हम सारे पीसी को एक मीन्स लोकल एरिया नेटवर्किंग में कनेक्ट कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्किंग में हम काफ़ी पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मीन्स जो चैप्टर दिए हुए हैं ये सारे हार्डवेयर से रिलेटेड दिए हुए हैं। आप ये यहाँ पे आप जाकर के मीन्स सारे डिटेल को चेक कर सकते हो। यहाँ पे विंडो से रिलेटेड आपकी मीन्स कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जैसे एसी अल्टरनेटिव करंट हो गया, एलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, CDR राइट मतलब कंपेयर डिस्क RE रीटेबल, BIOS को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, FDD को बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, MS को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, MS DOS को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PC को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD को बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, CU को बोलते हो कंट्रोल यूनिट, ISP को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, WW को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, LED को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, NTFS को बोलते हैं नेटवर्क ट्रांसफर फाइल सिस्टम, USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, AT को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, AT को बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, CRT को बोलते हैं कैथोडेटिव, LED को बोलते हैं लाइट इमीडिएट डिस्प्ले, UPS को बोलते हैं अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और HTTP को बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और IP को बोलते हैं मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वायरस को बोलते हैं विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, GIF को बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG को बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, BMP को बोलते हैं बिटमैप, PNG को बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, DOC को बोलते हैं डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, PDF को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, CAD को बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो, GPRS को बोलते हैं जनरेट पैकेट रेडियो सर्विस, WLAN को बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, MBPS को बोलते हैं मेगाबाइट पर सेकेंड। और जो अभी जो हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया था उसी से रिलेटेड असाइनमेंट फर्स्ट है जिसे आपको खुद करना है, असाइनमेंट सेकेंड को आपको खुद करना है, थर्ड को खुद करना, फोर्थ, और ये सारी विंडो की सारी शॉर्टकट की होती है, जैसे विंडो डी से डिस्प्ले होता है, विंडो यू से क्या होता है, ये सारी शॉर्टकट की दी हुई है जो आप खुद इस बुक से रीड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, कंप्यूटर फंडामेंटल था। कंप्यूटर फंडामेंटल मीन्स जब हम किसी भी कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक की नीड होती है। बेसिक में हमें ये सारे नॉलेज कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड होने चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड अगर नॉलेज है तो इजीली हम अपना जो करियर है कंप्यूटर फील्ड में बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में हमारे पास दो लाइनें होती हैं, या तो हम मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट में अपना करियर बना सकते हैं, या तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकते हैं, वेब डिजाइनिंग बना सकते हैं, 2D एनिमेशन में बना सकते हैं, 3D एनिमेशन में बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में
बना सकते हैं और 3D मॉडलिंग में बना सकते हैं, 3D एनिमेशन में बना सकते हैं। आज के डेट में अगर मीन्स हमें कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कोर्स है मीन्स जिसमें हम एडमिशन लेकर के इजीली हम मीन्स अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अपना करियर बनाने से पहले हमें मीन्स जो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के जो बेसिक नॉलेज है वो आनी चाहिए। तो जो बेसिक नॉलेज है मीन्स एक हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल की बुक है, इसके अंदर मीन्स टोटल दिया हुआ है। आप इस बुक को अगर बाई नाउ करना चाहते हो तो आप मीन्स अमेजोन पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय विनोद सर, वहाँ से आप इस बुक को बाई नाउ कर सकते हो और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।